मेगा स्टोरी में आज बात करेंगे कौन है तालिबान, कहाँ से कमाते हैं पैसा, कैसे चलाते हैं संगठन और क्या है इनके भविष्य का एजेंडा। अफगानिस्तान साम्राज्यों की कब्र कहाँ है। सदियों पुरानी ये कहावत हर दौर में सच साबित हुई है। सिकंदर, मुगल, अंग्रेज, सोवियत यूनियन के बाद अमेरिका इसका ताज़ा उदाहरण है। अमेरिका ने अफगानिस्तान में 61 लाख करोड़ रुपए अब तक खर्च किए हैं। 2300 से ज़्यादा अमेरिकी नागरिक मारे गए। आखिर उसे अफगानिस्तान छोड़ना ही पड़ा। अमेरिका को 20 साल तक छकाने और देश को मजबूत करने वाले समूह का नाम है तालिबान। यहाँ तालिबान का इतिहास, काम करने और सोचने का तरीका, कमाई का जरिया, अमेरिका से जंग और भविष्य के एजेंडे, इन पहलुओं पर बात करेंगे। तो कौन है तालिबान। 1980 दशक में शुरुआती दिनों की बात है। अफगानिस्तान में सोवियत सेना आ चुकी थी। उसी के संरक्षण में अफगान सरकार चल रही थी। कई मुजाहिद समूह सेना और सरकार के खिलाफ खड़े थे। इन मुजाहिदीनों को अमेरिका और पाकिस्तान से मदद मिलती थी। 1989 तक सोवियत संघ ने अपनी सेना वापस बुला ली। इसके खिलाफ लड़ाके अब आपस में ही लड़ने लगे। ऐसा ही एक लड़का मुल्ला मोहम्मद उमर था। उस दिन पश्तून युवकों के साथ मिलकर तालिबान आंदोलन को शुरू किया। पश्तो भाषा में मदरसों में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को तालिबान कहा जाता है। ये संगठन सुन्नी इस्लाम का प्रचार करता है, जिसे सऊदी अरब से फंडिंग मिलती थी। अस्थिर अफगानिस्तान सरकार ने तालिबान के पश्तूनों को शांति और सुरक्षा का वादा किया। मुजाहिदीनों के अत्याचार, भ्रष्टाचार से अजीज जनता ने तालिबान में मसीहा देखा। इसकी शुरुआत मुल्ला मोहम्मद उमर ने पूर्वी पाकिस्तान के कुछ मदरसों से की थी। अब तक दुनिया के सिर्फ 3 देशों ने तालिबान सरकार को मान्यता दी थी। इनमें पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूएई। 1992 में तालिबान ने दूसरे मुजाहिद समूह से लोहा लेना शुरू किया। 1994 तक तालिबान ने कंधार की कब्जा जमा लिया और 1995 में हेरात पर। 1996 में राजधानी काबुल पर कब्जा किया। इसी साल तालिबान ने अफगानिस्तान को इस्लामिक अमीरात घोषित कर दिया। राष्ट्रपति बुरहानुद्दीन रब्बानी को सत्ता से हटाकर मुल्ला उमर को अमीर अल मोमिन बनाया गया। 1998 में 90% अफगानिस्तान पर तालिबान का नियंत्रण हो गया। अब दूसरा सवाल कि तालिबान काम कैसे करता है। किसी भी देश की सरकार की तरह तालिबान चलता है। इसमें पूरे संगठन का एक मुखिया होता है। इसके बाद 3 डेप्यूटी लीडर होंगे। उसके बाद लीडर काउंसिलिंग होती है। इसे रहबरी शूरा कहा जाता है। इसके बाद अलग अलग विभागों के कमीशन है। सभी प्रांतों के अलग अलग गवर्नर और कमांडर की नियुक्ति भी की जाती है। अब बात करते हैं तालिबान की विचारधारा क्या है। 1996 से लेकर 2001 तक अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता थी। तालिबान में पूरे देश में शरिया कानून लागू कर दिया था। लड़कियों के स्कूल जाने पर, महिलाओं के काम करने पर रोक लगा दी। पुरुषों को नमाज अदा करना और लंबी दाढ़ी रखना अनिवार्य कर दिया। आदेश न मानने को सज़ा देना एक पब्लिक इवेंट बन चुका था। हत्या के जुर्म पर फांसी और चोरी करने वालों के अंग काट दिए जाते थे। अफगानिस्तान ने दुनिया भर के आतंकवादियों को पनाह दी जाने लगी। अब चौथा सवाल, तालिबान कितना रईस है। तालिबान अपने हिसाब किताब का कोई ब्यौरा प्रकाशित नहीं करता। उसकी सटीक कमाई और संपत्ति का पता लगाना बहुत मुश्किल है। 2016 की फोर्ब्स के अनुमान तालिबान का सालाना करोड़ 2,968 करोड़ रुपए का है। रेडियो फ्री यूरोप द्वारा हासिल नाटो की एक गोपनीय रिपोर्ट के अनुसार 19 और 20 में तालिबान का सालाना बजट 11,000 करोड़ का। आइए पता करते हैं उनकी कमाई के मुख्य स्रोत क्या हैं। दुनिया की 80% अफीम का उत्पादन अकेले अफगानिस्तान में होता है। अफीम की खेती के ज़्यादातर हिस्से पर तालिबानियों का नियंत्रण है। अफीम का कारोबार करने वाले तालिबान टैक्स वसूलता है। तालिबान ने इलाकों में बॉर्डर पर, पोस्ट पर व्यापारियों को भारी टैक्स देना होता है। साथ ही चौकियों को और शहरी इलाकों पर कब्जा करके संपत्ति तालिबान ले लेता है। अफगानिस्तान में अवैध खनन कर कंपनियों को तालिबान टैक्स वसूलता है। अफीम से तालिबान को लगभग 2800 करोड़ रुपए सालाना की आमदनी होती है। अब पांचवा सवाल, अमेरिका और तालिबान में 20 साल से जंग लड़ रही है। 11 सितंबर 2000 को 19 आतंकवादियों ने अमेरिका के 4 यात्री विमानों को हाईजैक किया। इनमें से 2 विमानों को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, 1 विमान को पेंटागन और 1 विमान को अज्ञात जगह पर क्रैश करा दिया। इनमें 2,996 लोगों की मौत हो गई थी। इसके पीछे अलकायदा का हाथ था। अमेरिकी सेना ओसामा बिन लादेन के खून का प्यासा हो गया। ओसामा पहले सूडान में छुपा, उसके बाद अफगानिस्तान में पनाह ली। अमेरिका को इसकी खबर लगी, वो अफगानिस्तान पर टूट पड़ा। उस वक्त अफगानिस्तान ने तालिबान का शासन था। 7 अक्टूबर 2001 को अमेरिका के नेतृत्व में नाटो ने अफगानिस्तान पर हमला किया। महज 3 महीने में अफगानिस्तान से तालिबान का शासन खत्म हो गया। तालिबान और अलकायदा के बड़े नेता
पाकिस्तान में क्वेटा शहर में रहने लगे। इसी बीच मुल्ला उमर मोहम्मद कराची में रहने लगा, जहां लंबी बीमारी के बाद सन 2013 में उसकी मौत हो गई। 2012 सितंबर में तालिबान ने काबुल के कई शहरों पर नाटो कैंप में हमले किए। 2013 यूएस के ड्रोन हमले में तालिबान के बड़े नेता हकीमुद्दुल्ला मसूद की मौत हो गई। 2015 अगस्त में तालिबान ने मुल्ला मंसूर को अपना नया नेता घोषित किया। मई 2016 में एक अमेरिकी ड्रोन हमले में मुल्ला मसूद की भी मौत हो गई। मई 2016 के बाद संगठन की कमान मौलवी हबीबुल्लाह अखुरजादा ने संभाली और शायद वही अब तालिबान का मुख्य कमांडर और अफ़गानिस्तान का होने वाला राष्ट्रपति होगा। अब बात करते हैं कि अमेरिका ने अफ़गानिस्तान पे हमला करके कितना नुकसान किया। सन 2001 से 2019 के बीच अमेरिका ने अफ़गानिस्तान पर कुछ 61 लाख करोड़ रुपए खर्च किए। 2300 से ज़्यादा अमेरिकी सैनिक इस युद्ध में अपनी जान गंवाई। 64,100 से ज़्यादा अफ़गानी पुलिस और सैनिक कर्मी मारे गए। 1,11,000 से ज़्यादा अफ़गानी नागरिक भी मारे गए। छठवां सवाल, तालिबान के बढ़ते प्रभाव से कौन कौन चिंतित है? पहली बात करते हैं पाकिस्तान की। अफ़गानिस्तान में गृह युद्ध होता है तो पाकिस्तान जाने वाले शरणार्थियों की संख्या बढ़ जाती है। तालिबान इस बार पाकिस्तान के कितने नियंत्रण में रहेगा, ये भी चिंता का सबब है। बात करते हैं भारत की। अफ़गानिस्तान सरकार के ज़रिए भारत की पाकिस्तान पर कूटनीतिक बढ़त थी, पर तालिबान सरकार आने से पाकिस्तान की भारत पर कूटनीतिक बढ़त हो सकती है। अफ़गानिस्तान की धरती पर इस्तेमाल आतंकी ट्रेनों पर पनाह देने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र की। तालिबान लोकतांत्रिक संस्थाओं, नागरिकों के अधिकारों और क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। तालिबान के आतंकी संगठन अल-कायदा से ज़्यादा मजबूत होते हैं। चीन की बात करते हैं। तालिबान सरकार आने से चीन के शिनजियांग में उइगर मुस्लिम सक्रिय हो सकते हैं। ईस्ट तुर्कमेनिस्तान मूवमेंट के लोगों को अफ़गानिस्तान में पनाह मिल सकती है। सातवां सवाल, तालिबान में भविष्य का एजेंडा क्या है? अमेरिकी और नाटो देशों ने साल 2021 के मई में अफ़गानिस्तान छोड़ना शुरू किया था। इसके बाद से ही अफ़गानिस्तान अलग अलग शहरों पे तालिबान का प्रभाव बढ़ने लगा था। तालिबान ने हेरात, कंधार, काबुल समेत अफ़गानिस्तान के 34 में से 24 प्रांतों पर कब्जा कर लिया है। चीन और रूस के साथ तालिबान की डिप्लोमेसी बढ़ाने की कोशिश चालू है। अब एक खास बात, तालिबान का एजेंडा सिर्फ अफ़गानिस्तान में अपनी हुकूमत कायम करना है। 1996 से लेकर 2001 तक सत्ता में रहने हुए सिर्फ तालिबान का फोकस अफ़गानिस्तान पर ही था।